बिहार रुका हुआ, पूरा देश रुका हुआ है। लड़ाई बहुत क्लियर है। आप 3 महीने से हमें मार, 3 महीने से 250 से ऊपर किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए। नवरीत को गोली मार करके आपने समाप्त कर दी। लाल किला में आपने साजिश रच करके गोली चला दिया और उल्टे ही आप हमको दुश्मन बना दिए, आतंकवादी बना दिए, उन्मादी बना दिए। हर चीजों को आपने कर दिया। आप हमको जरा बताइए। मैं आपको बहुत क्लियर कहना चाह रहा हूं कि आप एमएसपी कानून वापस लेने के बजाय आप आतंकवादी मार रहे हो, लाठी चला रहे हो, गोली खा रहे हो, खिला रहे हो और आप दुश्मन पैदा कर दिए पूरे देश में और हर घर की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। जीडीपी नाश हो गई और अब पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी महंगाई कर दी कि पूरे भारत के किसान और आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। उल्टे गैस की आपने कीमत बढ़ा दी, सब्सिडी खत्म कर दिया और दूसरी तरफ किसान को कह रहे हो नहीं फिनिश करो, किसान नहीं चलेगा, किसान आतंकवादी है। पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर अब आतंकवादी कोई नहीं है, भारत में किसान आतंकवादी है। अरे भैया नरेंद्र मोदी जी, हमारा राम कुमार, हम डेली उल्फा के चीफ से बात कर रहे हैं, हमसे 10 करोड़ रुपया मांग रहा है राम कुमार को छोड़ दिया। आप छोड़वाओ ना उसको, जो राम कुमार 2 महीने से है उसको आप कुछ करोगे नहीं। आप गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर, टिकारी बॉर्डर सब पर हमारे माँ बहन बढ़ रहे हैं, आप उसकी जान की हिफाजत लोगे नहीं। आप कानून को वापस लोगे नहीं। 2006 में आप नया कानून आपने पैदा कर दिया, उसको वापस लोगे नहीं। तो लोकतंत्र में सिवाय हमारे पास क्या रास्ता है? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाधित कर क्या आवाज पहुंचा? अभी हमको तो समझ में नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक कॉज के लिए लोकतंत्र में क्या उपाय है? पब्लिक कॉज है ना महंगाई, पब्लिक कॉज है ना किसान, जिसको आप इकोनॉमी समाप्त कर दिए हो। सब किसान का बेटा है ना, मजदूर का बेटा है ना, और किसान और मजदूर को ही आप मार रहे हो। तो लोकतंत्र में अभी भाजपा वाला पूरा ऑफिस जला दिया महाराष्ट्र में। क्या पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक रहा है कि लाखों में रुका है? अभी आप कृषि कानून के खिलाफ हैं, लगले में खाद की सब्सिडी भी सरकार खत्म कर रही है। कितना व्यापक रूप ले गए आप? सर आपको पता ही है, गवर्नर हाउस मार्च, भारत बंद में पप्पू यादव, बीजेपी ऑफिस में लाठी खाए पप्पू यादव, इसके पहले रोड जाम था पप्पू यादव, और फिर पूरा भारत के किसानों के साथ जब जब वो नारा देगा तब आम आदमी को जब ये मारेगी सरकार, महंगाई करेगी, जब रसोई को महिलाओं पर जुल्म करेगा तब हम गोली खाने को और मरने को तैयारी भैया। तो किसान मरने को तैयार है, केंद्र सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो भारत का किसान और मजदूर मरने को तैयार है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी है तो मौका लोग ले रहे हैं। सर मुझे तो समझ में नहीं आता है, जिन्हें देश के किसानों का दर्द का पता नहीं, जो देश को बांटता हो, जो देश अदानी अंबानी जुबरकर गूगल के अलावा दूसरी कोई बात न करता हो। मुझको आप बताओगे ना? चलिए सर हमको हमें आप बताओ, आप किसानों की बात क्यों नहीं करते हो? किसानों को आप कभी आतंकवादी करते हो? किसान आंदोलन को हवा देने का आरोप केंद्र सरकार के कई नेताओं। सर ये किसान आंदोलन है, किसानों के लिए है। बिहार में विपक्ष का क्या मतलब भाई? बिहार में आम आदमी आज पूरे बिहार के स्टेशन पर है। बिहार के स्टेशनों पर लड़ाई आर पार है, उस पर कोई समझौता नहीं होगी। किसान बिल वापस लेना पड़ेगा, 23 फसलों पर एमएसपी लागू करनी पड़ेगी। बिहार के में जो 2006 में एमएसपी लागू हुआ था उसको भी लागू करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग मरने की तैयारी में हैं। ये कृषि कानून के खिलाफ देखिए किस तरीके से पुलिस प्रदर्शन में लगातार लोगों को हटाया जा रहा है। अब यहाँ से ट्रैक खाली कराने की कवायद में पुलिस प्रशासन जुट गई है। हालांकि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव यहाँ पर खुद मौजूद हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे ऊपर से करके तस्वीरों को दिखाते रहें किस प्रकार से पुलिस प्रशासन लोगों को हटाने के लिए उनको टांग करके उठा करके ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर रख रही है। और अब हालात ऐसे हैं
कि नहीं सहेंगे और सहेंगे वो बाद में देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार पुलिस प्रशासन एक दूसरे को खींच करके प्लेटफॉर्म पर ला रही है, यह भी एक लोकतंत्र के हिस्सेदार है और यह भी एक लोकतंत्र का जीता जागता तस्वीर हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, यह प्रदर्शन का दौर समाप्त कराने के तरफ अब जिस प्रकार से लगातार पुलिस प्रशासन सामने है और पुलिस प्रशासन अपनी कवायद में है, और इसको लेकर के अब एक बात तो साफ हो गया है कि रेल रोको आंदोलन किसानों को लेकर के जो पटना की राजधानी में जो आपने पहले से अनाउंस कर रखा था उसको सफल बनाने में भी सक्षम हुआ, क्योंकि यहाँ पर खुद पप्पू यादव भी मौजूद रहे और तमाम तरीके से एक रेल को भी बाधित किया गया। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने अपने हर संभव कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र की आवाज़ यानी आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने को लेकर के जाप का यह कार्यक्रम सफल माना जाएगा। हालांकि देखने वाली बात है, महज यह बिहार की राजधानी पटना में ही यह एक परिदृश्य सामने है कि और भी जिलों में और भी इलाकों में इस तरीके का नज़ारा मिला है। हालांकि बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है और ऐसे में किसानों के हक को लेकर के अगर कोई सामने आता है और लोकतंत्र की मान मर्यादा रखते हुए अपनी मांगों को रखता है तो ये कतई नाजायज़ नहीं कहा जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात है कि किसान प्रदर्शन कितने दिनों तक चलता है, केंद्र सरकार इसके लिए क्या प्रावधान नया लाती है, किस तरीके से इसका समाधान निकालती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हाँ, एक और रोचक जानकारी हमारे सामने आई है किसानों के तरफ से ही, यानी पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से, कि केंद्र सरकार जो है वो बहुत जल्द ही जो सब्सिडी है खाद पर मिलने वाला उसे भी समाप्त करने वाली है। हालांकि यह देखने वाला बात है कि केंद्र सरकार किसानों के द्वारा जब जिस समय इतना ज़्यादा प्रदर्शन किया जा रहा हो वैसे में क्या समाप्त करती है या फिर नहीं। इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।